स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में अमरावती महानगर पालिका को राज्य में 18वीं और देश में 89वीं रैंक हासिल हुई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ शहरों की रैंकिंग अभी हाल ही में घोषित की गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कुल 4,355 शहरों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में भाग लिया। 6,000 अंकों की इस परीक्षा में अमरावती शहर ने कुल 4,252.57 अंक हासिल किए हैं। कचरा प्रबंधन परियोजना व सीवरेज का क्रियान्वयन ठप और अनुस्वच्छता अभियान में विफल होने की वजह से अमरावती शहर की रैंकिंग इस बार गिरी है। प्रमाणीकरण की घटक में 1,800 में से 600 अंक अमरावती को मिले हैं, जबकि 1,100 अंकों के GFC यानी कचरा मुक्त शहर में अमरावती काफी पीछे हो गया है। नागरिक भागीदारी और प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए 2,250 अंकों में से 1,754.90 अंक प्राप्त हुए। दिलचस्प बात यह है कि सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान 2021 में अमरावती मनपा को राष्ट्रीय स्तर पर 7वां और राज्य स्तर पर दूसरा स्थान मिला था, लेकिन इस बार इसमें रैंकिंग गिरी है। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के लखनवाड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू किया है। गांव के 24 लोग अनशन में शामिल हुए हैं। दरियापुर तहसील में खल्लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लखनवाड़ी गांव के 2 परिवार के सदस्यों ने शमशान भूमि क्षेत्र के पास गायरान ई क्लास भूमि पर लगभग 6 से 7 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है। इस अतिक्रमित भूमि को कंटीली तारों से पूरी तरह से घेर लिया गया है और फसल लगा दी है, जिससे गाँव के मवेशियों को चराने के लिए खाली जगह नहीं मिल पा रही। इन दोनों परिवार के अतिक्रमण किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने अब अनशन शुरू किया है। इनकी मांग है कि सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण जल्द हटाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि 2018 में इस स्थान पर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के तहत 250 पौधे लगाए गए थे, लेकिन इन दोनों परिवारों ने वृक्षारोपण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और फसल लगा दी। इस संबंध में इन दोनों परिवारों के खिलाफ खल्लार थाने में मामला दर्ज किया गया है और मामला विचाराधीन है। वैसे तब अतिक्रमण भी हटाया गया, लेकिन फिर से उन्हीं परिवारों ने उसी जगह पर कब्जा कर फसल लगा दी। अतिक्रम केलेली जी जमीन आहे ई क्लासची त्याच्यावर त्यांनी पेरणी केलेली आहे आणि ती ई क्लासची गायरान जमीन आहे ते जमिनीवर गुरं ढोरं चरासाठी आहे आणि त्यांनी अतिक्रम केल्यामुळं गावातील अडचण अशी आहे की ढोराला दुसरं काही गायरान उपलब्ध नाही आहे। ते गायरान आहे 24 एकरचं, परंतु त्यांनी 2 एकरवर पेरणी केली आहे। तक्रार आलेली आहे। याच्यापूर्वी 3-4 वर्षापूर्वी अतिक्रम काढलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये वृक्षारोपण केली होती ई क्लासमध्ये, ते त्यांनी तोडले, झाडं उपडले आणि त्याच्यावर त्या केसेस पण चालू आहे। नोटीस दिली आहे 3 अतिक्रम करू नये म्हणून आणि अतिक्रम केलेले आहे तर ते अतिक्रम स्वतःहून काढा। त्यांनी आजपर्यंत स्वतः। अमरावती की पिंगला देवी मंदिर में नवरात्रि उत्सव हमेशा ही बहुत खास होता है। इस बार अष्टमी के अवसर पर मंदिर से पारंपरिक खापरी प्रदर्शनक भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील में पिंगला देवी के किले में अष्टमी की रात 12 बजे खापरी पूजा की जाती है। पिछले 2 वर्षों से परंपरा के अनुसार यहाँ ये खास पूजा का आयोजन किया जाता है। भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, उन्हें कष्टों से बचाने के लिए, साथ ही भक्तों पर देवी की कृपा बनाए रखने के लिए खापरी में होम हवन करके देवी को प्रसन्न किया जाता है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। कभी नवनीत राणा गणपति के लिए मोदक बनाते हैं तो कभी अपने हाथों से मूर्ति तैयार करती हैं। इन दिनों नवरात्रि में सांसद नवनीत राणा का गरबा और उसके बाद इमरती बनाने का वीडियो सामने आया था। अब नवनीत राणा ने नवरात्रि उत्सव और मेले के दौरान बच्चों का पसंदीदा शुगर कैंडी का स्वाद लिया, साथ ही उसे बनाया भी। थोड़ा आगे भाई, तू हाथ का लेगी तुम आ जाओगी। चलो चलो चलो
अरे तुम बाबा की सेवा कर रहे हो, अपनी सेवा का मौका दो ना। अरे बाबा ऐसे थोड़ी आप काम कर रहे हैं। नहीं, सेवा का मौका दो हमको भी। जो तो मैं फोटो निकाल के देता हूँ। प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन समिति द्वारा महात्मा गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर जरूरतमंद विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिर्ची कांडव मशीन का वितरण किया गया। महात्मा गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर जरूरतमंद दिव्यांगों को आटा चक्की और मिर्ची पाउडर बनाने की मशीनें बांटी गई। दिव्यांगों पर भूखमरी की नौबत न आए, इसलिए प्रहार संगठन विविध योजनाओं के लिए सरकार से गुहार लगाता रहता है। सरकार की ओर से दिव्यांगों के लिए आटा चक्की और व्यवसाय के लिए कर्ज जैसी योजनाओं को मंजूर किया जाता है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों तक नहीं पहुंचता। नांदगांव, खंडेश्वर और धामनगांव रेलवे के प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन के कार्यकर्ता विजय बाबर और प्रदीप रघुते इन्होंने अपने तहसील के जरूरतमंद लोगों की स्थिति को देखकर सरकार का लाभ दिलाने के लिए नगर और जिलाध्यक्ष श्याम राजपूत के पास गए और गांव की समस्याएं उनके सामने रखी और जरूरतमंद दिव्यांगों के लिए आटा चक्की और मिर्ची पाउडर बनाने की मशीन वितरण को मंजूरी ले ली। इससे नांदगांव, खंडेश्वर, धामनगांव रेलवे, चांदोर रेलवे के जरूरतमंद दिव्यांगों को स्वरोजगार मिला। जूते और जूते के दो प्रमुख ब्रांड मेट्रो और मोची ने अपने नवरात्रि विज्ञापनों में देवी दुर्गा की फोटो का इस्तेमाल किया है। बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कंपनी पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है और कंपनी से जनता से माफी मांगने के लिए कहा है। मेट्रो और मोची कंपनी द्वारा नवरात्रि के विज्ञापन में दुर्गा देवी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। बोंडे ने कहा कि चप्पल का प्रमोशन करते हुए हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों के इस्तेमाल से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। कंपनी से शिकायत करने के बावजूद न तो माफी मांगी और न ही कोई कार्रवाई की गई। इसलिए बोंडे ने मोची और मेट्रो कंपनी के उत्पादों को नहीं खरीदने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पुलिस से शिकायत दर्ज कराएंगे। या कंपन्या जोड्याची जाहिरात करताना हिंदू देवता वापरतात, हिंदू देवतांचा अपमान करतात, यांची दुसऱ्या धर्माच्या देवता वापराची हिंमत झाली नसती आणि म्हणून हिंदूंना जर गृहीत धरत असाल तर माझी महाराष्ट्र शासनाला विनंती आहे की हिंदू देवताचा अपमान करणाऱ्या या कंपनींवर हिंदूंच्या भावना दुखावल्या म्हणून निश्चितपणे कारवाई झाली पाहिजे। त्याचप्रमाणे माझी समस्त हिंदू बांधवांना विनंती आहे की मोची आणि मेट्रो कंपनीच्या अशी हिंदू देवतांचे अपमान करणाऱ्या कंपनीच्या सर्व उत्पादनावर निश्चितपणे बहिष्कार टाकावा आणि आम्ही अमरावतीमधले हे दुकानं जोपर्यंत हे लोक माफी मागत नाही, हिंदू समाजाची माफी मागत नाही, तोपर्यंत यांची दुकानं बंद करू एवढे निक्षून सांगते। राजापेट पुलिस ने अमरावती के राजापेट थाना क्षेत्र के मॉर्निंग ब्लैंड कैफे पर छापा मारा। लोगों से मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस कार्रवाई में 5 युवतियों, 5 युवकों और 2 संचालक सहित कुल 12 लोगों को हिरासत में लिया है। अमरावती शहर में कॉलेज के पास कई होटल, रेस्टोरेंट और कैफे है, लेकिन ये सच है कि कुछ कैफे कम समय में खूब पैसा कमाने के लिए अपने कैफे में युवाओं के लिए जगह उपलब्ध करा रही हैं। ऐसे ही 2 कैफे में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह की टीम ने छापेमारी की। सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर शिलांगन रोड स्थित मॉर्निंग ब्लैंड कैफे में छापेमारी की गई। पुलिस ने 5 युवक, 5 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने शहर की पुलिस को शहर के अन्य कैफे के बारे में गुप्त जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं, जो युवाओं को कैफे में जगह प्रदान करते हैं। पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे ने बताया कि इस कैफे को सील करने के लिए अमरावती महानगर पालिका को पत्र दिया गया है। न लाभ न हानि के सिद्धांत में विश्वास रखते हुए अमरावती में धुरंधर सर के कैरियर पॉइंट एकेडमी ने छात्रों के लिए मेडिटेशन काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस कैंप में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। इस 3 दिवसीय शिविर का आयोजन अमरावती के कोंडेश्वर मंदिर के हॉल में किया गया। धुरंधर सर करियर पॉइंट एकेडमी शहरी और ग्रामीण छात्रों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की मदद करने और प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपना योगदान दे रहा है। साथ ही उन्हें प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके लिए धुरंधर सर पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण छात्रों के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, ताकि छात्रों का मनोबल कम न हो और बच्चों पर पढ़ाई का तनाव न बढ़े। 3 दिवसीय शिविर में छात्रों के लिए मेडिटेशन काउंसलिंग का आयोजन किया गया। दीपक धुरंधर ने विचार व्यक्त किए कि कई छात्र निराशा से ग्रसित है और इस शिविर में आकर उन्हें सही मार्गदर्शन किया गया।
कोरोनाच्या कालखंडानंतर बऱ्याच काळापासून पोलीस खात्यामध्ये जागा भरल्या गेल्या नाहीत आणि बऱ्याच दिवसापासून मुलांवर एक मानसिक तणाव होता अभ्यासाच्या संदर्भात. तो ताणतणाव दूर करण्याच्या उद्देशाने आणि मुलांना मानसिक बळ मिळण्याच्या उद्देशाने या प्रकारचा कार्यक्रम मी अरेंज केला, ज्यामध्ये सुरुवातीच्या पहिल्या दिवशी आम्ही मुलांचं काउन्सिलिंग घेतलं, त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या आणि त्यावर समस्या आणि उपाय तज्ज्ञांच्या सहाय्याने त्यांना सुचविल्या. दुसऱ्या दिवशी आम्ही आदरणीय शिवाजी कुचे सर यांचा मेडिटेशनचा कार्यक्रम आयोजित केला. त्यामध्ये सुद्धा मुलांना मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला, त्यांच्या त्या सर्व भावनावरून दिसून आलं. आणि आज आम्ही त्यांना एक मोटिवेशन कार्यक्रम प्रशांत चौधरी सरांचा दिला. त्यामध्ये सुद्धा पोरांचा उत्साह वाढला आणि याचा नेमका फायदा त्यांना त्यांच्या अभ्यासामध्ये आणि शारीरिक सरावामध्ये होईल असा मला विश्वास आहे. परंतु आजपर्यंत 6000 विद्यार्थी असे आहेत कि ज्यांना करियर पॉइंट अकेडमीच्या मार्फत शासनाची नौकरी प्राप्त झाली. अब तक कई छात्र करियर पॉइंट अकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर सरकारी नौकरी हासिल कर चुके हैं. इन युवाओं के मन में दीपक सर के प्रति काफी आदर और सम्मान है. ये सभी सर के संपर्क में हैं और इस अकेडमी की आर्थिक मदद भी करते हैं. इस विशेष कैंप में आने वाले युवा छात्रों के लिए भी ये पहल काफी सकारात्मक रही. युवाओं ने अपनी भावना यूसीएन के साथ व्यक्त की. मी सरांचा सिनियर स्टुडंट म्हटलं तरी चालेल, कारण की मला ह्या अकॅडमीनं समाजामध्ये कसं राहायचं आणि माझं एज्युकेशन सरांच्या मार्फत करताना मला आर्थिक परिस्थिती किंवा बाकी ज्या समस्या आहेत त्या समस्या मला या अकॅडमीमार्फत पूर्ण झाल्यात. आणि ह्या शिबिराला येण्याचा एकच उद्देश असा होता की आम्ही यात कोरोना काळामध्ये मानसिक तणावामध्ये खचून गेलो होतो आणि वारंवार ह्या दिवसेंदिवस ह्या 19पासून पोलीस खात्यामध्ये एक पण जागा नाही आहेत, भरती पण नाही आहेत. आता ही भरती सरकार काढत आहे म्हणून आम्हाला एक प्रकारे आम्हाला आशा दाखवत आहे. तर आम्ही सरांना एकच रिक्वेस्ट केली की सर आम्हाला ह्या भरतीमध्ये लागायचं आहे आणि आमच्या मागची जी परिस्थिती आहे ती पूर्ण करायची आहे. तर त्यामुळे आम्हाला काहीतरी सजेशन द्या आणि मानसिक तणाव आम्ही ह्या भरतीमध्ये खंबीरपणे उभं राहून या भरतीमध्ये आम्ही यश प्राप्त करू, ह्या उद्देशाने आम्ही सरांना रिक्वेस्ट केली आणि सरांनी आमच्या समस्या वारंवार आमच्या पाठीशी उभं राहून आमचे पूर्ण करतात. आणि ह्या कॅम्पला येण्यासाठी माझं अनुभव तर असा असेल सर की पहिल्या दिवशी जे आम्हाला विचारलं पर्सनल राहून की तुम्हाला तुमची समस्या काय आहे, तुम्ही कसे वावरता, तुमच्या शेड्यूल काय आहे, तुमच्या मनामध्ये भीती कसली, की तुमच्या अभ्यासामध्ये कोणता परिणाम पडतात, असे जे आम्हाला जे पालकानंतर हे सर आम्हाला स्वतःच एक लेकरू आणि आम्हाला जर समाजामध्ये किंवा आमच्या क्लासमध्ये आमच्यावर लक्ष देऊन आम्हाला ह्या भरती प्रक्रियेमध्ये आमच्या पाठीशी आहेत. कारण की याच्यामध्ये सरांनी आम्हाला एवढं मोटिवेशनल केलं की आम्हाला तरी वाटेल आम्ही येणाऱ्या ह्या भरतीमध्ये आम्ही यश प्राप्त करून आणि अकॅडमीला आम्ही रिझल्ट देऊ. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दीपक धुरंधर छात्रों को ज्ञान देने के साथ ही उनका मार्गदर्शन भी कर उनके उज्जवल भविष्य में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं. अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज़, अमरावती. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज़ अमरावती.